प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठांक में प्रवेश कर चुके हैं और आगे से अध्ययन करेंगे। अब तक हमने देखा कि राजा शकुंतला को पहनाई गई अभिज्ञान स्वरूप अंगुष्ठिका को प्राप्त कर चुके हैं और उस अंगूठी को देख करके राजा के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। कभी वे अंगूठी को कोसते हैं तो कभी स्वयं पश्चाताप की ग्लानि से ग्रसित हो जाते हैं। राजा के सामने विदूषक एक चित्र उपस्थित करता है जिसमें 3 मानवीय स्त्रियां दिखाई पड़ रही है और विदूषक राजा से पूछते हैं कि इनमें से कौन सी स्त्री शकुंतला है। तब राजा कहते हैं कि तुम बड़े निपुण हो, परंतु तुमने भाव चिन्हों से क्या इसे नहीं पहचाना है कि स्विन्नांगुली निवेश है, रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिनः, अश्रु च कपोल पतितम दृश्यमिदं वर्णिकोच्छ्वासात्। कि रेखा प्रांतेषु, चित्र के प्रांत मन किनारों पर, मलिन है, कुछ मलिन काले वर्ण का, स्विन्न अंगुली निवेश है, स्वेद युक्त अंगुलियों का विन्यास, दृश्यते, यहाँ अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा है। और इदम च कपोल पतितम, और इस समय कपोल पर गिरा हुआ अश्रु जो वर्णिकोच्छ्वासात्, रंग के फैल जाने से, दृश्यम, अच्छी प्रकार दिखलाई दे रहा है। राजा विदूषक से कहते हैं कि इस चित्र में मेरे सात्विक भावों का चिन्ह भी देखा जा सकता है। चित्र बनाते समय जो मुझमें स्वेद और अश्रु, इन भावों का उदय हुआ था, दोनों ही इस चित्र में देखे जा सकते हैं। चित्र की किनारों पर जो स्वेद अंगुलियों का रखना देखा गया है, उससे किनारे कुछ मलिन हो गए हैं और मलिनता जो स्वेद सात्विक भाव का चिन्ह है और दूसरा सात्विक भाव अश्रु है जो शकुंतला के कपोल पर गिरने से, रंग के फैल जाने से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आंसू के गिरने से रंग का फैल जाना भी स्वाभाविक है। इन दोनों सात्विक भावों का उदय, स्वेद से चित्र रेखाओं का मलिन होना, अश्रु पतन से रंग का फैल जाना, और यह स्वाभाविक कार्य है। अतः यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार परिलक्षित होता है। आगे पुनः राजा दीर्घ श्वास लेते हुए कहते हैं कि साक्षात प्रियम उपगता अपहाय पूर्वम चित्रार्पितां पुनरिमां बहुमन्यमानः, श्रोतो वहां पथि निकाम जलाम अतीत्य, जातः सखे प्रणयवान मृग तृष्णिकायाम। कि हे सखे, हे मित्र, पूर्वम, पहले, साक्षात, प्रत्यक्ष रूप से, उपगताम प्रियाम, अपने समीप में आई हुई प्रिया शकुंतला को, अपहाय, छोड़ करके, पुनः, अब इस समय, चित्रार्पिताम, चित्र में लिखित, इमाम, इस शकुंतला को, बहुमन्यमान है, बहुत सम्मान देता हुआ मैं, पथि, मार्ग में, निकाम जलाम, पूर्णतया जल से भरी हुई, श्रोतो वहाम, नदी को, अतीत्य, पार करके, छोड़ करके, मृग तृष्णिकायाम, मरु मरीचिका में, प्रणयवान, जाता है, प्रेम करने वाला हो गया हूँ। कि हे मित्र, पहले प्रत्यक्ष समीप में आई प्रिया शकुंतला को छोड़कर और अब इस समय चित्र लिखित शकुंतला को बहुत आदर दे रहा हूँ। ऐसा करते हुए मेरी वही स्थिति हो रही है जैसे प्यासा व्यक्ति मार्ग में पड़ने वाली पूर्ण जला नदी को छोड़कर मृग तृष्णा में प्रेम करने लगता है, अर्थात मृग तृष्णा से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। यहाँ चित्रगत शकुंतला को अति आदर से दृष्टि से देखना मृग तृष्णा से प्यास बुझाने के समान है, जो उपहासास्पद प्रतीत होता है। फिर राजा कहते हैं कि कार्या सेकत लीन हंस मिथुना, श्रोतो वहा मालिनी, पादास्ताम अभितो निषण्ण हरिणा, गोरी गुरोः पावनाः, शाखा लंबित वल्कलस्य चतरोर निर्मातुम इच्छाम्यधः, श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमानां मृगीम। कि सेकत लीन, इस रेतीले किनारे पर जो हंस मिथुनाम, हंसों के जोड़े बैठे हुए हैं, श्रोतो वहाँ मालिनी कार्या, ऐसी मालिनी नामक नदी
बनानी है। और ताम अभिदः, उसके दोनों ओर निषण्ण हरिणा, जिन पर हरिण बैठे हुए हैं। गोरी गुरोह, ऐसे हिमालय पर्वत को। पावनाह पादाह कार्या, पवित्र पहाड़ियों वाली ऐसे पर्वत वाली बनानी है। शाखा लंबित वल्कलस्य, जिसकी शाखाओं पर वल्कलस्य वल्कल वस्त्र लटके हुए हैं। तरोह, ऐसे वृक्षाम अधः, नीचे वृक्ष के नीचे। कृष्ण मृगस्य, कृष्ण मृग के। श्रृंगे, सीग पर। वाम नयनम, बाएं नेत्र को। कंडूयमानाम, खुजलाते हुए। मृगीम च, एक मृगी को भी। निर्मातुम इच्छामि, मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। तो राजा कह रहे हैं कि इस चित्र में मुझे जो जो कमियां दिखाई दे रही है उन सब का भी और चित्रण करना है कि यहाँ पर एक हिमालय पर्वत बनाना है और उसके नीचे तलहटी में हिरण बैठे हुए दिखाना है। वृक्षों की शाखाओं पर वल्कल वस्त्र दिखाने हैं और जिसके नीचे बैठ करके कृष्ण मृग अपने वाम नयन को खुजाते हुए ऐसी हिरणी का भी चित्रण यहाँ पर करना है। तो चित्र में स्थित जो कमियां रह गई है उसको पूर्ण करने के लिए राजा सानुमति से निवेदन कर रहे हैं। सानुमति जो राजा से कहती है, फिर राजा कहते हैं, कृतम न कर्णार्पित बंधनम सखे शिरीष मागंड विलंबी केसरम नवा शरद चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। कि हे सखे, कर्णार्पित बंधनम, कानों में फंसाए गए डंठल वाला। आगंड विलंबी केसरम, जिसके गंड मन कपोल तक फैल गए हैं परागकण ऐसे। शिरीषम, शिरीष का पुष्प को। न कृतम, तुम्हारे द्वारा नहीं बनाया गया है। और स्तनांतरे, स्तनों के बीच में। शरद चंद्र मरीचि कोमलम, शरदकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कोमल। मृणाल सूत्रम, कमल नाल का हार भी। न रचितम, तुम्हारे द्वारा नहीं बनाया गया है। कि शकुंतला के प्रसाधनों का चित्रण करना चाहता था और वह इसमें नहीं कर पा रहा हूँ, अतः अब इसे पूरा करना है। जैसे मैंने शिरीष का पुष्प नहीं बनाया है जो कानों में पहना करती थी शकुंतला, और उसके नीचे लटकने वाले पराग कणों को भी मैंने चित्रित नहीं किया है। स्तनों के बीच पहनने वाले कमल नाल के हार को भी चित्रित नहीं किया है, जो शरदकालीन चंद्र किरणों के समान श्वेत वर्ण का और कोमल हुआ करता था। तो अभी भी इस चित्र में जो अधूरापन है उसे पूर्ण किया जाना शेष है। फिर राजा कहते हैं कि तुम क्यों इस शकुंतला के मुख के चारों ओर से गिरने का श्रम उठा रहे हो, इसके मुख के चारों ओर चक्राकार मंडराने का क्यों कष्ट कर रहे हो। देखो, ऐसा कुसुम निषण्णा त्रिषितापि सती भवंतम अनुरक्ता प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु विना त्वया पिबति। कि इस समय हे भंवरे, भंवरे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस भंवरे को यहाँ आने से रोक दो, जो कैसा है कि अनुरक्ता, जो प्रेम करने वाली। कुसुम निषण्णा, फूलों पर बैठी हुई। ऐशा मधुकरी, यह जो भंवरी है। त्रिषिता सती अपि, प्यासी होकर भी। भवंतम प्रतिपालयति, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और त्वया बिना, तुम्हारे बिना। न खलु मधु पिबति, यह वस्तुतः मधु का पान भी नहीं कर रही है। राजा यहाँ भंवरे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमसे अनुराग रखने वाली पुष्प पर बैठी हुई यह मधुकरी यद्यपि मधुपान के लिए तृषिता हो रही है, तथापि यह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हारे बिना अकेली यह वस्तुतः मधुपान भी नहीं करना चाहती है। अतः तुम शकुंतला के मुख के आसपास मंडराना छोड़कर अपनी इस भ्रमरी के साथ यहाँ आकर पुष्प रसपान करो। वहाँ घूमने से तुम्हें क्या मिलेगा। तो एक तरह से यहाँ नायक नायिका के व्यवहार का वर्णन भ्रमर और भ्रमरी के रूप में यहाँ आरोपित किया गया है और प्रकृति चित्रण की विशेषता एवं विलक्षणता यहाँ राजा के कोमल भावों पर आरोपित होने के कारण ये विशेषता विलक्षणता की द्योतक
परिलक्षित होती है। फिर राजा कहते हैं कि एवं भोः न मे शासने तिष्ठति श्रूयतां तर्हि सम्प्रति अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयं पीतं मया सदय मेव रथोत्सवेषु बिम्बाधरं स्पृशसि चेत् भ्रमरप्रियायाः त्वां कारयामि कमलोदर बंधनस्थम। कि हे मधुकर, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम, जो क्लिष्ट मुरझाए नहीं है ऐसे नवीन तरु पल्लव के समान आकर्षक, मया रथोत्सवेषु सदयमेव पीतम, मेरे द्वारा रतिकाल में दयापूर्वक ही पान किए गए थे, ऐसे प्रियायाः बिंबाधरम, ऐसे प्रिया शकुंतला के बिंबतुल्य अधरोष्ट को चेत स्पृशसि, यदि तुम स्पर्श करते हो तो त्वाम, तुमको कमलोदर बंधनस्थम, कमल के मध्य भाग रूपी कारागार में बंद कार्यामि, करवाता हूँ। कि मधुकर को आरोपित करते हुए राजा यहाँ पर कह रहे हैं कि भ्रमर पर प्रतिनायक के व्यवहार का समारोपण यहाँ पर किया गया है। और राजा कहते हैं कि यदि तू मेरी आज्ञा को नहीं मानता है तो फिर सुन, तुझे मेरे लिए मेरे द्वारा राजदंड प्राप्त होगा। अगर तू मेरी प्रिया के अधरोष्ट का स्पर्श करेगा तो मैं तुम्हें कमलोदर रूप कारागार में बंद कर दूंगा, अर्थात राजाज्ञा भंग करने के अपराध में तुझे कारागार का कष्ट जो है वो उठाना पड़ेगा। तो यहाँ राजा जो है वो भ्रमर के प्रति जो राजा की एक ईर्ष्या सहज एक तुलना जो है वो इस रूप में की गई है कि राजा उसको अपना प्रतिनायक समझ रहा है और राजा का व्यवहार उसके साथ उसी प्रकार का हो रहा है। तो यहाँ इस तरह के राजधर्म का भी दृष्टिबोध जो है वो महाकवि कालिदास ने करवाया है। धन्यवाद।